अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम फेडरल बोर्ड क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज ना आपकी लॉग से रिलेटेड है, लॉगरिथम से रिलेटेड है। तो LOG लॉग ये क्या होता है ये हम देखेंगे। देखें, आपने ये 2 की पावर 3 ओपन करना सीखा हुआ है कि 2 की पावर 3 अगर आ जाए तो इसको हम कैसे ओपन करते हैं। तो 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8 आता है, राइट। इसी तरह 3 का स्क्वायर भी आपको पता है कि क्या आता है, 9 आता है। इसी तरह आप बाकी नंबर्स के भी पावर आप ओपन कर सकते हैं। गौर से सुनिएगा कि हम किसी नंबर की पावर जब ओपन करते हैं तो उस नंबर को उसी के साथ 2 दफ़ा या 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं। लॉग में थोड़ा अलग सा सीन होता है कि लॉग ये होता है कि लॉग ऑफ 8 है, उसकी बेस 2 है और इक्वल्स टू आंसर आता है 3। लॉग में ये देखा जाता है कि हम 2 की पावर कितना लें कि वो 8 आ जाए। तो 2 की पावर अगर हम 3 लेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 8। इसी तरह जो 9 होता है, 9 उसकी बेस अगर मैं 3 बना दूं, बताता हूं ये क्या चीजें होती हैं कि 3 की पावर हम कितना लें कि वो 9 बन जाए। तो 3 की पावर अगर हम 2 लेंगे तो वो 9 बन जाएगा। तो लॉग में ये देखा जाता है कि ये एक नंबर होता है लॉग में, और नीचे जो नंबर लिखा होता है ये इसकी बेस कहलाता है। ये इसकी क्या कहलाता है, बेस। हम बेस की कोई ऐसी पावर लें कि ये नंबर आ जाए, ये वाला नंबर। इसी तरह यहाँ पे बेस क्या है, 2 है। इस बेस 2 की पावर हम क्या लें कि वो 8 बन जाए। तो 2 की पावर अगर हम 3 लेंगे तो वो 8 बन जाएगा। तो इस तरह लिखा जाता है। लॉग यूं होता है कि एक नंबर होता है बेस, एक यहाँ पे नंबर होता है, और इक्वल्स टू में इस बेस की कुछ पावर ली जाएगी जिसकी पावर लेने से ये नंबर आना चाहिए। ये लॉग समझ आया होगा कि लॉग में एक नंबर बेस होता है और एक यहाँ पे नंबर होता है। इस बेस की कुछ पावर लेने से ये 8 बनना चाहिए। तो बेस की कितनी पावर लें कि ये 8 आ जाए, तो बेस की पावर क्या लेंगे हम, ये 3 लेंगे। और इसी तरह ये नीचे जो आपके पास लिखा हुआ है कि 3 की पावर हम क्या लें कि 9 बन जाए। तो 3 की पावर अगर हम 2 ले लें तो वो 9 बनेगा। तो लॉग ऑफ 9 विद बेस 3, उसका आंसर आएगा 2। इसी तरह लॉग ऑफ 8 विद बेस 2, उसका आंसर आएगा 3। ये तो मैंने आपको सिंपल बताया। अब इस क्लास के अंदर हमारे पास दो तरह के लॉग होंगे। एक होता है कॉमन लॉग, कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं इसको। कॉमन लॉगरिथम, इसको LOG से डिनोट किया जाता है और इसकी यहाँ बेस होती है 10। अगर कहीं पे भी आपको यहाँ बेस लिखी हुई नजर नहीं आ रही आपके क्वेश्चन के अंदर, तो इसका मतलब है यहाँ बेस 10 होगी। ये अंडरस्टूड बात है, ठीक है। अगर कहीं पे बेस आपको लिखी हुई नजर नहीं आ रही तो वहां पे बेस क्या होगी, 10 होगी। तो जिसकी बेस 10 हो ऐसे लॉग को हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। और एक हमारे पास होता है नेचुरल लॉगरिथम, या इसको नेचुरल लॉग भी कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथम। और नेचुरल लॉगरिथम को हम डिनोट करते हैं LN से। इसकी बेस होती है E। अब E क्या होता है, ये एक आइलर नंबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। इसकी वैल्यू होती है 2.7185 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि हमारे पास कितने तरह के लॉग होते हैं। एक कॉमन लॉगरिथम होता है और एक नेचुरल लॉगरिथम होता है। कॉमन लॉगरिथम को हम LOG से डिनोट करते हैं और इसकी बेस क्या होती है, 10। नेचुरल लॉगरिथम को हम LN से डिनोट करते हैं और इसकी बेस होती है E आइलर नंबर होता है और आइलर नंबर की वैल्यू क्या होती है, 2.7185। अब ज़रूरत क्यों पेश आई इस लॉग को बनाने की, क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये लॉग बनाए क्यों गए थे। देखें, आज से तकरीबन कोई आप लगा लें 50 60 साल 70 साल पहले, जब लोगों के पास कैलकुलेटर नहीं होते थे
तो इतनी लंबी-लंबी कैलकुलेशंस जो हैं वो लॉग हमें करके देते थे। हम लॉग की मदद से या जो उस वक़्त के लोग थे, वो इन लॉग्स को यूज़ करके इतनी बड़ी-बड़ी कैलकुलेशंस को सॉल्व करते थे। अब मैं अगर कहूँ कि आप क्यूब रूट ऑफ 3 निकाल के बताएँ विदाउट कैलकुलेटर तो पूरे नंबर तक आपके लिए आंसर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस ज़रूरत को या इस सिंप्लीफिकेशन को इसको सॉल्व करने की हमारी मदद की लॉगरिथम ने। नेचुरल लॉगरिथम और कॉमन लॉगरिथम बहुत सारे लोगों ने इनके टेबल बनाए। 2 बहुत ही अच्छे फेमस लोग थे, उन लोगों ने नेचुरल लॉग और कॉमन लॉगरिथम के अलग से टेबल बनाए। ये हम आगे देखेंगे कि कैसे हम उन टेबल को यूज़ करके वैल्यूज़ निकालेंगे। बहरहाल लॉग का काम क्या है कि अब कैलकुलेशंस इतनी बड़ी हुआ करती थी कि उनको सॉल्व करने के लिए हम इन लॉग का सहारा लेते थे। लॉग की मदद से इतनी बड़ी-बड़ी कैलकुलेशंस को सॉल्व करते थे। ठीक हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कहता है चेक वेदर लॉग ऑफ बेस x इंटू 7 माइनस एक्स इज डिफाइंड फॉर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 6, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। हमें ये चेक करना है कि देखें लॉग हर नंबर का हम नहीं निकाल सकते हैं। तो किन किन नंबर का लॉग निकाला जाता है? तो पहली बात यह है कि लॉग सिर्फ पॉजिटिव नंबर का निकाला जाता है। किन नंबर्स का निकाला जाता है? पॉजिटिव नंबर्स का। और दूसरी बात यह है कि नेगेटिव नंबर्स का लॉग इज अनडिफाइंड होता है। लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज अनडिफाइंड, मतलब हम नेगेटिव नंबर्स का लॉग नहीं निकाल सकते हैं। नेगेटिव नंबर्स का जो लॉग होता है इज नॉट डिफाइंड। दूसरी बात आपने याद रखनी, आप कैलकुलेटर पे लिखें लॉग आपके पास होंगे, ln होगा और नेचुरल लॉगरिथम होगा, तो आप उधर -1, -2, -3 पुट करके चेक करें तो वो आपको मैथ एरर देगा। इसका मतलब है ये ऐसी चीज़ है जो मैथमेटिक्स में अभी तक किसी ने इसकी वैल्यू नहीं निकाली है, वो अनडिफाइंड है। ठीक है? पॉजिटिव नंबर्स का लॉग निकाला जाता है, नेगेटिव नंबर्स का जो लॉग होता है, नेगेटिव नंबर्स लॉग इज़ नॉट डिफाइंड, नेगेटिव नंबर्स का लॉग डिफाइंड नहीं होता है। और तीसरी बात ये होती है कि लॉग विद बेस 0 एंड 1 इज नॉट डिफाइंड। अगर किसी लॉग में बेस आपकी, ये जो नीचे नंबर होता है इसको बेस बोलते हैं, अगर ये आपकी 0 आ जाती है बेस या 1 आ जाती है तो 0 और 1 बेस का भी लॉग हमारे पास डिफाइंड नहीं है, इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि देखें 0 की पावर हम कुछ भी लें तो उसका आंसर 0 ही आएगा, और पॉजिटिव 1 की पावर हम कुछ लें तो उसका आंसर 1 ही आएगा। देखें अगर मैं यूँ लिखूँ कि लॉग ऑफ 7 बेस 1, इसका आंसर क्या आएगा? अब लॉग में हम क्या करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि लॉग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम ये देखते हैं कि इस नंबर की बेस की कोई ऐसी पावर लें कि उसका आंसर 7 आ जाए। अब 1 की पावर आप कुछ भी ले लें, चाहे आप 1 बिलियन ले लें, 1 की पावर 1 बिलियन कुछ भी ले लें, तो 1 की पावर कुछ भी लेने से उसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। इसी तरह 0 की पावर आप कुछ भी ले लें तो उसका आंसर 0 ही आएगा। तो इसीलिए लॉग विद बेस 0 एंड 1 इज नॉट डिफाइंड। ठीक हो गया? और उसके बाद तीसरी चौथी चीज़ ये है कि लॉग ऑफ यूनिटी, यूनिटी कहते हैं 1 को, विद एनी बेस, कोई भी आप बेस लें और लॉग लिया जा रहा हो 1 का, उसका आंसर आएगा 0। देखिएगा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लॉग ऑफ 1 का लॉग कैलकुलेट करें विद बेस 10 तो उसका आंसर आएगा 0। देखें 10 हम ये देखते हैं कि 10 की पावर हम क्या लें कि उसका आंसर 1 आए। तो 10 की पावर हमें 0 अगर ले लें तो उसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। मैंने ये बताया है कि यूनिटी का लॉग मतलब 1 का अगर आप लॉग ले रहे हैं और नीचे बेस कोई भी है, उसका आंसर आएगा 0। ये बात याद रखनी है, अच्छे से मैथमेटिक्स करनी है तो इस बात को याद रखना है।
दूसरी बात, यही बात थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आप 1 का लॉग लें विद बेस 3, इसका आंसर क्या आएगा? 0, क्योंकि हमें ये देखना पड़ता है कि 3 की पावर हम क्या लें, 3 की पावर हम क्या लें कि उसका आंसर ये 1 आ जाए। तो किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर की पावर अगर आप 0 ले लें, उसका आंसर 1 आता है। मतलब ये है कि 0 के अलावा आपके पास कोई भी नंबर है, चाहे वो 1, 1 करोड़ है, 1 बिलियन है, उसकी पावर अगर 0 आ जाती है तो उसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। लेकिन 0 की पावर 0 ये अनडिफाइंड है, इसका हमें पता नहीं है। 0 के अलावा कोई भी नंबर आ जाता है, चाहे वो पॉजिटिव नंबर है, चाहे वो नेगेटिव नंबर है, उसकी पावर अगर 0 आ रही है, उसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक हो गया? तो ये बातें आपने याद रखनी है। अब हम चलते हैं कि ये 4 बातें कि लॉग किन नंबर्स का डिफाइंड है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का डिफाइंड है। नेगेटिव नंबर्स का लॉग जो है वो डिफाइंड नहीं है, और लॉग विद बेस 0 एंड 1 वो भी डिफाइंड नहीं है। और यूनिटी का अगर हम लॉग लेंगे किसी भी बेस के साथ तो उसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। अब हमें पहला क्वेश्चन गिवन है कि लॉग क्या गिवन है? लॉग ऑफ बेस एक्स, या इसको ऐसे पढ़ते हैं लॉग ऑफ 7 माइनस एक्स बेस 0। तो पहले पार्ट में हमें क्या चेक करना है? x इज इक्वल टू क्या पुट करना है? 0, सॉरी यहाँ पे बेस x है, बेस क्या है? x है। पहले पार्ट में हमें x इक्वल टू 0 पुट करके चेक करना है कि ये जो लॉग है ये डिफाइंड होगा या नहीं होगा। तो आपने सिर्फ ये बताना है कि ये डिफाइंड है या नहीं है। देखें, अगर मैं यहाँ x की जगह पे 0 पुट कर दूँ और इधर भी 0 पुट कर दूँ, तो ये बनेगा लॉग ऑफ 7 माइनस 0 विद 0 इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड नहीं है? मैंने अभी बताया है कि किसी भी लॉग की अगर ये नीचे वाली बेस 0 हो जाती है तो वो अनडिफाइंड होता है। एक्सप्लेन भी किया है कि क्यों अनडिफाइंड होता है, कि किसी नंबर की पावर हम 0 लेंगे, 0 की पावर, सॉरी 0 की पावर कुछ भी लें, उसका आंसर 0 ही आएगा। दूसरी चीज़ है x इक्वल्स टू 1। तो अगर हम x इक्वल्स टू 1 यहाँ पे भी पुट कर दें, इधर भी पुट कर दें दूसरे पार्ट में, तो ये क्या बनेगा? सिंपल, आपने सिर्फ ये चेक करना है कि लॉग डिफाइंड है या नहीं है। तो लॉग आपके पास क्या है? लॉग ऑफ 7 माइनस एक्स बेस एक्स। अगर हम इधर x की जगह पे 1 पुट कर दें, लॉग ऑफ 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, इसका जो भी आंसर आएगा, लेकिन नीचे बेस देखें, बेस क्या आ रही है? 1 आ रही है। ये इज़ क्या होगा? नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेस क्या आ गई है? 1 आ गई है, इसलिए ये डिफाइंड नहीं होगा। तीसरे पार्ट में हमने x की जगह पे क्या पुट करना है? 6 पुट करना है। पुट करते हैं जी। लॉग ऑफ 7 माइनस एक्स था ना, तो x की जगह पे 6 पुट कर दें, यहाँ पे भी और इधर भी। अब 7 माइनस 6 क्या आएगा? 1। 1 का लॉग जो है वो डिफाइंड है, पॉजिटिव 1 का लॉग डिफाइंड है, लेकिन 1 बेस में नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ 1 आ सकता है, लेकिन यहाँ बेस में 1 नहीं आ सकता है। तो इसका आंसर 7 माइनस 6 क्या आएगा? 1 आएगा। लॉग ऑफ 1 विद बेस 6, इसका आंसर 0 आता है, और 0 एक नंबर है। 0 क्या है? आपका एक नंबर है, कोई ना कोई आंसर आया है, अनडिफाइंड नहीं हुआ है। अनडिफाइंड का मतलब होता है जिसका आंसर बिल्कुल भी ना आए। ठीक है। 7th पार्ट में देखें, x इज इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन 7। तो दो चीज़ें हैं, एक x इक्वल टू 7 के लिए हमने चेक करना है, और x इक्वल्स टू 7 से ग्रेटर वाली वैल्यूज़ के लिए भी चेक करना है। तो पहले आप देखें कि ये जो चौथा पार्ट है, इसमें अगर मैं 7 पुट कर दूं, लॉग मेरे पास क्या है? लॉग ऑफ 7 माइनस एक्स बेस एक्स है। तो अगर मैं इसमें 7 पुट कर दूं, तो 7 माइनस 7 बेस क्या आ जाएगी? 7। 7 माइनस 7 क्या होता है? 0, और बेस क्या आ जाएगी? 7। 7 की पावर आप कुछ भी ले लें, उसका आंसर कभी भी 0 नहीं आ सकता है। देखें, हम ये देखते हैं कि इस 7 की पावर हम क्या लें कि उसका आंसर ये 0 आ जाए। तो 7 की पावर आप कुछ भी ले लें, इसका आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा। वो आपके लेवल पे अभी सिर्फ यही याद रखना है कि 7 की पावर, पॉजिटिव नंबर की पावर आप कुछ भी ले लें, उसका आंसर कभी 0 नहीं आ सकता। लिमिटिंग के केस में आता है, वो आपके लेवल में नहीं है। तो ये भी क्या है आपके पास? इज नॉट डिफाइंड।
अब 7 से अगर हम बड़ी वैल्यू पुट कर लूँ, 7 से बड़ी वैल्यू चलें आप 8 ले लें, 8 ले लें, तो log ऑफ 7 माइनस एक्स था, एक्स की जगह पे 7 से बड़ी वैल्यू 8 पुट कर दें, बेस 8 पुट कर दें, तो 7 माइनस 8 क्या आएगा, -1 आएगा, बेस 8। तो जैसे ही मैं 7 से बड़ी वैल्यूज इस लॉग के अंदर पुट करूंगा एक्स की जगह पे, तो ये चीज आपकी नेगेटिव हो जाएगी। 9 पुट करूंगा तो उसका आंसर -2 आएगा, 10 पुट करूंगा तो इनको प्लस माइनस करने से -3 आएगा। यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स आते जाएंगे। तो मैंने आपको यही बताया था कि नेगेटिव नंबर्स का जो लॉग है वो नॉट डिफाइंड, वो भी डिफाइंड नहीं है। लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर्स लॉग इज नॉट डिफाइंड। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। चलें, बहरहाल आप उर्दू में समझ लें, ये आपके समझने वाली बातें थी कि नेगेटिव नंबर्स का लॉगरिथम हमारे पास डिफाइंड नहीं है। तो आपने सिंपल ये दिखना है कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 के लिए ये जो लॉग है ये क्या है, नॉट डिफाइंड है। ये मैंने आपको समझाने के लिए नीचे लिखा है, आपने सिर्फ चेक करना है, बताना है कि देख के बताना है, देख के कि ये डिफाइंड होगा या नहीं होगा। डिफाइंड होने से मुराद ये है कि इसका आंसर कोई आएगा या नहीं आएगा। जिसका आंसर ना आए हम उसे कहते हैं ये चीज़ मैथमेटिक्स के अंदर अनडिफाइंड है। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुन लें कि हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं ग्रेड 8 टू एफएससी तमाम बोर्ड्स की, और ओ लेवल्स और ए लेवल्स की भी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि हम होम ट्यूटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब फॉर एनी ग्रेड। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहते हैं, फॉरेन कंट्री में रहते हैं, किसी भी जगह पे आप रहते हैं, तो हम आपको एक्सपीरियंस होम ट्यूटर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर ऑनलाइन क्लासेस। और पैकेजेस आर 8th ग्रेड के लिए 1500 रुपीज़ पाकिस्तानी, और मैट्रिक के लिए 2000, एफएससी 3000, ओए लेवल्स के लिए 5000, and there is a special discount for orphan students. For online classes, our home tutors WhatsApp at 92306। क्वेश्चन नंबर 2 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है। कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है। कहाँ से कैसे कन्वर्ट करना है? फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथम फॉर्म एंड वाइस वर्सा। मतलब ये है कि लॉगरिथम फॉर्म अगर आपको गिवन है तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसे कहते हैं, ये जो आपको फॉर्म नज़र आ रही है ना, लॉग ख़त्म हो जाए और किसी नंबर की पावर आ जाए तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। तो जिसके साथ लॉग लगा हुआ नज़र आ रहा है, आपको लॉग नज़र आ रहा है, इसको लॉगरिथमेटिक फॉर्म कहते हैं। और जिसके साथ लॉग नहीं होगा उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है कि किसी नंबर की, किसी वेरिएबल की पावर आ जाए और इक्वल्स टू समथिंग आ जाए, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये भी आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो जिसमें आपको लॉग नज़र नहीं आ रहा उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। अब इनको कन्वर्ट कैसे करना है? बहुत आसान है, देखिएगा। इसको पढ़ते क्या है? लॉग ऑफ 216 बेस 6 इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो अगर आपने लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो गौर कीजिएगा कि बेस की इक्वल्स टू वाला नंबर आपने पावर बना देना है। बेस की ये जो इक्वल्स टू में आपको जो भी नज़र आ रहा है इसको क्या बना देना है? पावर बना देना है, और ये नंबर इधर चला जाएगा, इक्वल्स टू के स्टार्ट में चला जाएगा। तो लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा? बेस की इक्वल्स टू वाला नंबर क्या बना देंगे? पावर, और जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं ये इधर चला जाएगा। इसी तरह अगर मैं दूसरा पार्ट सॉल्व करूं, मुझे गिवन है 7 की पावर 4 इक्वल्स टू 2401। इसको कैसे करेंगे? देखें, जिस नंबर की पावर है ये तो बेस बनेगा, ये क्या बनेगा? बेस। इक्वल टू वाला नंबर यहाँ पे आ जाएगा और जो पावर थी वो शुरू में चली जाएगी। अगर आप वापस आना चाहें, देखें कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप सिंपल ये याद रखें कि लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया गया? बेस की इक्वल टू वाला नंबर पावर बनाया गया और जहां जो नंबर था वो स्टार्ट में लेके चले गए। अब वापस आना है तो ये नंबर इधर वापस आ जाएगा और पावर इधर चली जाएगी और जिस नंबर की पावर थी वो बेस बन जाएगी। यहाँ पे देखें, 7 आपके पास बेस है, उसकी पावर आ रही है 4 इक्वल्स टू 2401 आ रहा है।
तो जब इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये नंबर इधर आ जाएगा और पावर वाला नंबर शुरू में चला जाएगा और ये नंबर क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। इसी तरह आपके पास ये सारे क्वेश्चंस हैं, अब समझ आ गई है तो फिर इनको आप फर्दर खुद वीडियो पॉज करके इनको आप प्रैक्टिस करें और देखें कि आपको ये आपसे सॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं। सिंपल अभी ये करना है कि आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म में जाना है और लॉगरिथम फॉर्म गिवन है तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है। तीसरा पार्ट जरा आप देखें, तीसरे पार्ट में हमें लॉगरिथम फॉर्म गिवन है। क्या गिवन है, लॉग ऑफ एक्स बेस 5 इक्वल्स टू 5 आ रहा है। तो इसको आपने कन्वर्ट कैसे करना है, बेस की इक्वल टू वाला नंबर पावर बना देना है। 5 की पावर क्या आ जाएगा 5 और इक्वल टू क्या आएगा x। ठीक हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ इनको कन्वर्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका है ना 4, उसमें कहता है कि फाइंड द अननोन अपीयर्ड इन क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें जो आपको x y z या a b c जो अननोन वेरिएबल नजर आ रहे हैं, कहता है उनकी भी वैल्यू निकालें। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 2 इकट्ठा करके एक ही दफा सॉल्व करके दिखा देता हूं। देखें यहाँ पे कोई अननोन नहीं था, हमें सिर्फ क्या करना था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे भी कोई अननोन नहीं था, यहाँ पे अननोन है। अब अननोन अगर आपने फाइंड आउट करना है, गौर से सुनिएगा, अगर आपने इन क्वेश्चंस के अंदर कोई अननोन निकालना है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए एक शर्त है कि आपका क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अननोन की वैल्यू निकालने के लिए क्या शर्त बताइए कि आपका क्वेश्चन का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होना लाजमी है। ये जो पावर की फॉर्म होती है, लॉग ना हो, लॉग के बगैर हो, उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, लॉग के बगैर। तो ये लॉग के बगैर ये चीज आ गई है। इसमें x इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 5 की पावर 5। अब आप 5 की पावर 5 ओपन कर लें तो 5 5 25 25 5 125 125 5 625 और 625 5 5 की पावर को मतलब होता है कि 5 को आपने 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लें कि इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर आता है 3125। तो चौथा क्वेश्चन भी इसी तरह सॉल्व हो गया, हमने ये अननोन भी क्या कर लिया, निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 4 है, इसमें हमें गिवन है b की पावर -3/4 इक्वल्स टू 1/27। देखें यहाँ बेस क्या है आपके पास, बेस है आपके पास b, उसकी पावर आ रही है -3/4 इक्वल्स टू क्या आ रहा है 1/27। तो पहला क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको लॉगरिथम फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जो लॉग लिख के ये b है ये तो बेस ही बन जाएगा, इक्वल्स टू में जो भी नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा और जो पावर थी वो स्टार्ट में चली जाएगी, शुरू में चली जाएगी। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, लॉगरिथम फॉर्म में। अब क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम सॉल्व करना चाहें कि इसमें जो अननोन है इसकी वैल्यू अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि कोई भी अननोन अगर आपने फाइंड आउट करना है तो आपके क्वेश्चन का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होना लाजमी है। तो ये ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखें हमने जो फाइंड आउट करना है ना वो बेस में नजर आ रहा है आपको, ये उसकी कुछ पावर आई हुई है, हमें इस पावर को खत्म करना है। इस पावर को खत्म करेंगे तो ये बी निकल आएगा। तो b की पावर कितनी है, -3/4। इसको अगर आपने खत्म करना है, नेगेटिव को खत्म करने के लिए नेगेटिव पावर लेनी पड़ेगी और 3/4 को खत्म करने के लिए 4/3 पावर लेनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो जब ये दोनों चीजें, दोनों फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई होंगी तो 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो b जो हमने फाइंड आउट करना था वो था हमारी बेस में।
उसकी ये पावर आ रही थी -3/4। तो -3/4 पावर को अगर हम ख़त्म कर दें तो b आ जाएगा। तो इसकी पावर को ख़त्म करने के लिए हमने -4/3 पावर इक्वेशन की इस साइड से भी लेंगे और इस साइड से भी लेंगे। इस साइड से पावर लेने के लिए आप 27 की ना प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 27 की 3 9 ज़र 27 होता है, 3 3 ज़र 9 होता है और 3 1 ज़र 3 होता है। तो ये एक्चुअली 27 जो है वो 2 की पावर 3 होता है। और इधर होल की पावर हम क्या लेंगे, -4/3 इधर से भी पावर लेंगे और इधर से भी पावर लेंगे। यहाँ पे 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और b की पावर क्या आ जाएगी 1, 1 1 ज़र 1 डिवाइडेड बाय 1 1 ज़र 1 आ जाता है, b की पावर 1 आएगी और 1 पावर हम नहीं लिखते हैं। अब इधर कैसे करूँगा, मैं अगर इस 2 को ऊपर लेके आऊँगा तो 2 ऊपर आके इसकी पावर -3 हो जाएगी। हमने ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक्सपोनेंट्स के रूल पढ़े थे कि नीचे अगर नंबर कोई डिवाइड हो रहा है इसको ऊपर लेके आएंगे तो ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इनकी पावर चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है और नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। होल की पावर क्या आ रही है, -4/3, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 से 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो बाकी आपके पास पावर रह जाएगी 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 ओपन कर लें। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 को हम 4 दफ़ा 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, तो बी हमारे पास आ जाएगा 16। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया और क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया। 2 में हमें सिर्फ क्या करना था, इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना था और 4 में ये जो अननोन नज़र आ रहा था इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो पहले मैंने आपको ये लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाया है और फिर अननोन निकालने के लिए मैंने आपको बार-बार बता रहा हूँ, शर्त बताई थी कि आपके क्वेश्चन का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होना लाज़मी है। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 125 की पावर x/3 इक्वल्स टू 25 आ रहा है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, फिफ्थ पार्ट है, लॉग तो नहीं है, 125 की पावर x/3 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। तो ये किस फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है। तो सबसे पहले हमारा काम ये है कि इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक लॉग लिखेंगे, ये जिसकी पावर है ना ये बेस बन जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, ये इक्वल टू वाला नंबर यहाँ आ जाता है और जो पावर थी वो शुरू में चली जाती है, x/3 शुरू में चला जाएगा। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया है, क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 में इसकी जो अननोन इसमें नज़र आ रहा है ना x, ये भी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करेंगे, 125 की पावर x/3 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। अब देखें, ये जो हमने वेरिएबल फाइंड आउट करना है ना x, वो कहाँ पे आया हुआ है, पावर में आया हुआ है। गौर से सुनना है कि जो हमने वेरिएबल जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो किसी नंबर की पावर में आया हुआ है और इक्वल टू भी समथिंग आया हुआ है। तो इसकी वैल्यू हम तब निकाल सकते हैं जब ये बेस, ये वाली जो बेस है आपके पास, इस साइड से और इस साइड से इक्वल हो जाए, तब हम निकाल सकते हैं। क्या बताया है कि जब वेरिएबल जिसकी हमने वैल्यू निकालनी है अगर वो पावर में आ जाए तो इधर जो नंबर है इसको बेस कहा जाता है, इधर जो नंबर है इसको भी हम बेस ही कहेंगे फिलहाल। तो इन दोनों को इक्वल बनाना पड़ेगा, इक्वल बनेगी तो फिर ये पावर आएगी। अब कैसे इक्वल बनेगी, आपने 125 की फैक्टराइजेशन करनी है। 125 5 के टेबल में आता है, 5 2 ज़र 10 हो जाता है, 2 इधर चले जाएंगे तो 25 बन जाएगा, 5 5 ज़र 25, 5 5 ज़र 25 एंड 5 1 ज़र 5 होता है। तो ये एक्चुअली 5 का क्यूब होता है, 5 का क्या होता है, क्यूब होता है। और होल की पावर ऊपर क्या नज़र आ रही थी आपको, x/3 इक्वल्स टू ये नंबर जो 25 है ये 5 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो अब पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है तो ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, 5 की पावर x बन जाएगी।
इक्वल्स टू 5 की पावर 2 आएगा। अब दोनों तरफ से ये बेसिस इक्वल हो गई हैं। जब बेसिस इक्वल हो जाती हैं तो फिर पावर्स भी इक्वल होती हैं। एक्स यहाँ से आएगा, एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा 2। तो ये वाली पावर और ये वाली पावर इक्वल हो जाती है। ठीक हो गया। तो क्या बताया मैंने आपको कि जब बेस इक्वल होती हैं और ये चीज़ इक्वल आ रही होती है तो फिर इनकी पावर्स भी आपस में इक्वल होती हैं। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 और ये हमारा आंसर आ जाएगा। 6 पार्ट है हमारे पास। लॉग ऑफ 10 की पावर 12 बेस 10 इक्वल्स टू आ रहा है y। तो इसको सबसे पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? ये बेस की इक्वल्स टू वाला नंबर हम पावर बना देंगे। 10 की पावर y हो जाएगा इक्वल्स टू क्या आएगा 10 की पावर 12। तो ये बेस है, इक्वल टू वाला नंबर पावर बना दिया और ये जो भी नंबर था ना ये यहाँ पे जिसका लॉग लिया जा रहा है ये इक्वल टू में चला जाएगा। अब अगर मैं चौथा क्वेश्चन इसी के अंदर सॉल्व करूँ तो इसमें y आपको अननोन नज़र आ रहा है ना, तो उसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए मैंने बताया कि ये क्वेश्चन आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होना लाजमी है। तो 10 की पावर y इक्वल्स टू 10 की पावर 12 आ रहा है। देखें इस साइड से बेसिस दोनों तरफ से इक्वल है ना, तो जब बेसिस इक्वल होती हैं तो फिर पावर्स भी इक्वल होती हैं। तो y इक्वल्स टू क्या आएगा 12। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाएगा। 7th पार्ट है हमारे पास। 256 की पावर x/4 इक्वल्स टू 64 आ रहा है। तो हमारा पहला काम क्या है, इसको लोगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो लॉग ये नंबर बेस बन जाएगा 256 और यहाँ क्या आ जाएगा 64 इक्वल्स टू क्या आएगा x/4। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना चाहूँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया आपका। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, लोगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना चाहूँ, इसमें आपको x नज़र आ रहा है ना, x/4 पावर नज़र आ रही है, तो x यहाँ नज़र आ रहा है ना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया था कि अगर आपका वेरिएबल पावर में आ जाए तो इस साइड से और इस साइड से आपको बेस इक्वल करनी पड़ेगी, क्योंकि इस साइड से बेस इक्वल होंगी तो फिर पावर्स इक्वल होंगी। और जब हम पावर को, ये वाली पावर जो है, इस पावर को पावर के इक्वल रखेंगे तो वहां से ही हमारे पास ये x फाइंड आउट होगा। तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि आप कैलकुलेटर उठाएं। कैलकुलेटर, ये आपके पास कैलकुलेटर है। देखें यहाँ पावर मुझे नीचे क्या नजर आ रही है, यहाँ पे 4 नजर आ रही है। आप देखें कि किसी नंबर की पावर 4 लेने से क्या 256 आता है। जैसे मैं 3 है, 3 की पावर अगर मैं 4 लूं तो आता है 81, नहीं आ रहा। फिर मुझे किसी और नंबर की पावर 4 की पावर लेते हैं, देखते हैं 4 की पावर 4 लें, क्या आता है जी, बिल्कुल आ रहा है। अब यहाँ पे मुझे क्यों ऐसा, मैंने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि यहाँ नीचे पावर क्या नजर आ रही है 4। इसको खत्म करने के लिए ये नंबर किसी की पावर 4 होना चाहिए था। अब क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो अब इसको भी 4 की पावर में लेके आना है। तो 64 क्या होता है, 4 की पावर आप 2 लें, देखें क्या 64 आता है, नहीं आता। 4 की पावर 3 लें, क्या 64 आता है, बिल्कुल आता है। तो ये जो 256 है ये क्या आएगा 4 की पावर 4 और होल की पावर क्या आ रहा है x/4 इक्वल्स टू ये क्या आएगा 4 की पावर 3। तो ये पावर और ये पावर क्या हो जाएगी कैंसल। तो 4 की पावर x इक्वल्स टू 4 की पावर क्या आएगा 3। अब बेसिस इक्वल हैं तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो x इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। 8th पार्ट है हमारे पास। लॉग ऑफ x³ प्लस 1 बेस 3 इक्वल्स टू क्या आ रहा है 2। तो हमारा पहला काम यह है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना। कैसे करेंगे, बेस की इक्वल्स टू वाला नंबर क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। 3 की पावर 2 इक्वल्स टू, ये नंबर इक्वल्स टू के स्टार्ट में चला जाएगा, x³ प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये जो अननोन वेरिएबल है इसकी ये वैल्यू निकालनी है। अब ये x³ देखें, इसको अलग करना है आपने इस इक्वेशन से और वही हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको इक्वेशन से अलग कैसे करेंगे, 3 का स्क्वायर ओपन कर लें, क्या हो जाएगा 9। ये 1 इसके साथ प्लस हो रहा है, इक्वेशन की इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा x³। अब 9 में से 1 अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा 8। तो x³ इक्वल्स टू क्या आएगा 8। अब
x की पावर ये ख़त्म करनी है 3, तो पावर 3 को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्यूब रूट लेते हैं। तो इंग्लिश में लिखें या ना लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ये हमने लिया हुआ है, देख बता रहे हैं हम उसको। तो क्यूब और क्यूब रूट यहाँ से क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, और कैलकुलेटर पे क्यूब रूट ऑफ अगर आप 8 लिखेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। क्यूब रूट कैसे लिखा जाता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये कैलकुलेटर है आपके पास, आपने शिफ्ट प्रेस करके ये प्रेस करना है तो क्यूब रूट आ जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 8 लिख के इक्वल टू प्रेस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 9th पार्ट है हमारे पास, लॉग ऑफ 2x माइनस 3 बेस 5 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, नजर आ रहा है आपको 1। तो पहली बात इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, बेस 5 है उसकी इक्वल टू में क्या नंबर नजर आ रहा है, 1, तो बेस की पावर ये बन जाएगा और इक्वल्स टू में ये 2x माइनस 3 आ जाएगा। 5 की पावर 1 लेंगे तो 5 आएगा। यहाँ से अगर आपने x फाइंड आउट करना है तो ये 3 माइनस हो रहा है 2x के साथ, इधर आके इक्वेशन की इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल्स टू 2x रह जाएगा। 5 प्लस 3 8 हो जाता है। और x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपल इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड 8 डिवाइड बाई 2, 2 1 2, 2 4 8, तो यहाँ से x इक्वल्स टू 4 आंसर आ जाएगा। 10वां पार्ट है हमारे पास, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 की पावर 3 आ रहा है। तो चलें, अब कुछ स्टूडेंट्स को ना इस तरह लिखा रहने से ना मसला होता है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिएगा 2 की पावर x को पहले लिख लूँ और ये उधर चला जाए, ये इधर ले आए, 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 2x प्लस 1। अब पहला काम क्या करना है, हमने इसको कन्वर्ट करना है लोगरिथम फॉर्म में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ बेस देखें, बेस क्या है, 2 है, तो ये लॉग की बेस बन जाएगा। इक्वल टू में क्या नंबर नजर आ रहा है, 2x प्लस 1, इसको ब्रैकेट में लिखना है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसी को देख लें आप, इसी क्वेश्चन को, कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऑलरेडी आपको गिवन है ना, तो यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 की पावर 3 ओपन कर लें, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, 8 इक्वल्स टू 2x प्लस 1 आएगा, 1 प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 1 इक्वल्स टू 2x रह जाएगा। 8 माइनस 1 करेंगे 7, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपल इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 7 को 2 से डिवाइड करें तो x इक्वल्स टू 3.5 आंसर आता है। अब ये डेसिमल में आंसर रहने दें या इसको मिक्स फ्रैक्शन में रहने दें, आपका दोनों केसेस में आंसर ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास और ये इंपॉर्टेंट है, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको नीचे हर एक पार्ट के अंदर x नज़र आ रहा होगा, आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है हमें, लॉग ऑफ 3 बेस x इक्वल्स टू 1। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था कि अगर आपने कोई अननोन फाइंड आउट करना है तो इसके लिए एक शर्त है कि इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, बेस की इक्वल टू वाला नंबर क्या बन जाएगा, पावर, x की पावर 1 इक्वल्स टू क्या आएगा 3, x की पावर 1 हम नहीं लिखते हैं, किसी भी नंबर की पावर 1 हम नहीं लिखते हैं, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3। और इसी तरह दूसरा पार्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग ऑफ 9 बेस क्या गिवन है, x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या नजर आ रहा है 2, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, बेस ये है x प्लस 1, तो x प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगा 2 इक्वल्स टू क्या आएगा 9। अब x बेचारा ना इस पावर के अंदर फंसा हुआ है, तो इसकी ये पावर सबसे पहले ख़त्म करनी है। अगर आपने x निकालना है तो पावर है 2, 2 पावर को कैसे ख़त्म किया जाता है, अंडर रूट लिया जाता है। तो इधर से भी अंडर रूट लेंगे और इधर से भी क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे। अब क्योंकि x हमारा लॉग की बेस है इसलिए ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, आपने इसको पॉजिटिव ही रखना है। 9 का अंडर रूट आप ओपन कर लें, 9 का अंडर रूट कितना होता है 3 होता है, यहाँ से स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाता है, x प्लस 1 इक्वल्स टू 3 आएगा और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। कैसे आई 2, 1 प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, ये आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है हमारे पास, लॉग ऑफ 81 बेस 3 इक्वल्स टू क्या नज़र आ रहा है x। तो इसकी वैल्यू अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं।
ये इम्प्लाइज दैट होता है, ये आप लगा लिया करें, ना लगाएं कोई मसला नहीं है। 3 की पावर क्या आएगा x इक्वल्स टू क्या आएगा 81। अब देखें जो हमने x फाइंड आउट करना है वो हमारा पावर में आया हुआ है, और किसकी पावर है 3 की पावर में, तो हमें इस वाले नंबर को भी 3 की पावर में लेके आना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर पे लिखें तो ये 3 की पावर 81 जो होता है 3 की पावर 4 के इक्वल होता है। तो अब बेसिस इक्वल हैं तो पावर क्या आ जाएंगी इक्वल, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4, आंसर आ जाएगा। चौथा पार्ट है हमारे पास log ऑफ 64 बेस 2 इक्वल्स टू x प्लस 1 आ रहा है। तो इसको अगर आपने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, बेस की इक्वल टू वाला नंबर क्या बन जाएगा पावर 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आएगा 64। अब देखें हमारा वेरिएबल जो है वो 2 की पावर में आया हुआ है, तो इसकी वैल्यू तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब ये भी 2 की पावर में आ जाए। तो इसको 2 की पावर में लेके आने के लिए आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 3 ज़र 6 होता है, 2 2 ज़र 4 होता है, 2 16 ज़र 32 होता है, और 2 8 ज़र 16 होता है, 2 4 ज़र 8 होता है, 2 2 ज़र 4 एंड 2 1 ज़र 2। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 है तो ये 2 की पावर 6 बनेगा। तो 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 की पावर 6 आएगा। अब दोनों तरफ अगर ये बेसिस इक्वल हैं फिर पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी। पावर यहाँ से क्या नज़र आ रही है आपको x प्लस 1, और ये किसके इक्वल होगी 6 के इक्वल। अभी x नहीं आया है तो x यहाँ से कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये 1 प्लस हो रहा है उधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 6 माइनस 1 डायरेक्ट कर लिया करें तो अच्छी बात होती है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 5 आ जाएगी। पांचवा पार्ट है log ऑफ x बेस 2 इक्वल्स टू 4 आ रहा है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 2 की पावर 4 इक्वल्स टू क्या आएगा, ए इक्वल टू वाला नंबर इधर चला जाएगा। x 2 की पावर 4 ओपन कर लें, 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 को हम 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, तो ये 16 आया, 16 इक्वल्स टू x आ जाएगा, या x इक्वल्स टू 16 लिखें, ये हमारा आंसर है। 6 पार्ट है हमारे पास log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 बेस 2 इक्वल्स टू 3 आ रहा है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले बेस की इक्वल टू वाला नंबर पावर बन जाएगा, तो 2 की पावर 3 इक्वल्स टू क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 1। 2 की पावर 3 ओपन कर लें, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, ये 1 माइनस हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू x स्क्वायर रह जाएगा। तो 8 प्लस 1 9 हो जाता है, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा 9। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें इधर से भी अंडर रूट लेना पड़ेगा और इधर से भी अंडर रूट लेना पड़ेगा। यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म हो जाएगा। x इक्वल्स टू 9 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आंसर आएगा 3, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये लास्ट पार्ट था इसका। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस हमने स्टार्ट की हुई हैं, यहाँ पे आपको नंबर नज़र आएगा कहीं ना कहीं पे, तो आपने उस कॉन्टैक्ट नंबर पे रब्ता करके ऑनलाइन क्लासेस हमारी स्टार्ट हो गई हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लें। उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे और आपकी मेन चीज़ है कि आपकी तैयारी करवाई जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका वीकली बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर टेस्ट हुआ करेगा। उन टेस्ट की बेस के ऊपर ही आपकी तैयारी होगी। तो आपको नंबर्स गिवन हैं तो जल्दी से अपने आप को रजिस्टर करें। ऑनलाइन क्लासेस हमारी स्टार्ट हैं, तो इंशाल्लाह आपकी हम तैयारी करवाएंगे।